जब घर पे कुछ जानवर रखे हों, परिंदे रखे हों, तो जिन्नात का अटैक काफी तेज हो जाता है और उन परिंदों पर भी असर आता है। जब भी उनको अंडों पे बैठाया गया तो अभी वो बच्चे जो ही पैदा होते थे उनमें से अगर 60 है ना तो उनमें से की डेथ हो जाती थी। जो 2-4 बच जाते थे और बीइंग टाइम किसी की आंखें गायब हो जाती थी, किसी की गर्दन गायब होती थी या बुरी तरह से उनकी स्किन उतरी हुई होती थी। बिल्ली थी सारी रात डिस्टर्ब रही, उसको तंग करती रही है। पूरे एरिया के जितने Oh कुत्ते my थे God। दरवाजे के बाहर आके भौंकने लग गए और उसके फादर ऊपर चारपाई पे सोए थे, वो चारपाई से नीचे जिन्नात ने उनको गिरा दिया। जादू की आपने बात की और बंदिश की भी बात की। जादू और बंदिश दो अलग चीजें हैं। ऐसा भी होता है कि अगर उसको पानी दम करके दें तो मरीज पानी नहीं पी पाता, क्योंकि उसको पानी से स्मेल आती है, पानी में बहाल आ जाते हैं। हर किसी की आंख जिन्नात को नहीं देख सकती। ये थर्ड आई का क्या कॉन्सेप्ट है? छिपकलियों की शक्लों में आपके घर में आती है, सांपों की शक्ल में आती है, आपके घर में चूहों की शक्ल में आती है। कि आपके पास कौन सा केस आया है जिसमें जिन्नात के साथ प्रॉपर फाइट हुई हो? एनर्जीज के लेवल ऐसे थे कि जो ही मैं उसके लिए पढ़ना शुरू करती थी तो उसको फील होता था कि उसका इंसान अपनी तीसरी आंख से जिन्नात और दूसरी अनदेखी मखलूकात को देख सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान अपनी थर्ड आई को कैसे एक्टिवेट कर सकता है? बंदिश और जादू में क्या फ़र्क है और जिन्नात के ज़रिए इंसान को कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला किया जा सकता है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें। हमारी ज़्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मिस सहरिश, वेलकम टू सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नबीबा आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मिस सहरिश, एक बात सुनने में आती है कि जब घर पे कुछ जानवर रखे हों, परिंदे रखे हों, तो जिन्नात का अटैक काफ़ी तेज़ हो जाता है और उन परिंदों पर भी असर आता है। ये बात सच है? बिल्कुल ऐसा है, बल्कि जो बहुत सारे लोग होते हैं इसी से डायग्नोज भी कर लेते हैं। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, बताते हैं उन्होंने जो पेट रखा होता है सबसे पहले वो मुतासर होता है, क्योंकि और उसको कैसे पता चल जाता है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर घर में जिन्नात होते हैं। और आपको पता है कि जो ये बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, इनको अल्लाह ताला ने खसूसियत दी हुई है कि ये जो जिन्नात वगैरह को देख सकते हैं। इनकी आंखें जो हैं वो इस काबिल होती हैं कि उनको अल्लाह ताला दिखाते हैं। वो उस एनर्जीज़ को जब घर में देखते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं। तो घर में आपको पता है सफ़ेद जो है कबूतर रखे जाते हैं, सफ़ेद मुर्गा रखा जाता है, बकरियां रखी जाती हैं, सुन्नत भी है। क्योंकि जब आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है तो सबसे पहले आपके घर के जो बुज़ुर्ग, बच्चे और घर में जो जानवर परिंदे जो आपने रखे होते हैं पेट, वो सबसे पहले मुतासर होते हैं, क्योंकि वो मासूम होते हैं। जब कोई भी एनर्जी आती है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ओके। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई मरीज़ ऐसे आते थे, क्योंकि मैंने रखे हुए हैं, कबूतर भी हैं, परिंदे बहुत ज़्यादा साम के रखे हुए हैं, जैसे आप कह लें सही। पैरट्स की टाइप्स हैं इतनी ज़्यादा। लेकिन इसमें जो मेरे मुर्गियाँ, जब भी कोई भी जिन्नात के पेशेंट आते थे, उनको उनका अगर नीचे उनके लिए दम किया जाता था ना तो ऊपर से कोई ना कोई खबर आ जाती थी, किसी की गर्दन गायब होती थी मुर्गी की। जब भी जानवर कोई भी आपके घर में बिला आती है या कोई बदअसरात आते हैं तो जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था, आपने पंजाबी में एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि मुर्गियों का कुड़क होना, कि जब वो उनको अंडों पे बैठा दिया जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी उनको अंडों पे बैठाया गया तो अभी वो बच्चे जो ही पैदा होते थे उनमें से अगर 60 है ना तो उनमें से 50 की डेथ हो जाती थी। ओह माय और गॉड। जो 2-4 बच जाते थे और बीइंग टाइम किसी की आंखें गायब हो जाती थी, किसी की गर्दन गायब होती थी या बुरी तरह से उनकी स्किन उतरी हुई होती थी, क्योंकि जो ही मरीज़ आता था वो उसका असर अपने ऊपर ले लेते थे और कोई ना कोई जानवर मर जाता था। ये तो मैं बात कर रही हूँ वो जो अभी मैं बीइंग नॉलेज आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अगर मैं मरीज़ों की बात करूँ जो वो आके बताते हैं, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया। अभी रिसेंटली एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं फीमेल, उनकी शादी की बंदिश थी। अब वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर रही थी कि उनके ऊपर जन्नाती असरात हैं।
जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो आपके जब आप जैसे आप बात कर रही थी कि आप जब मरीज़ आपके पास आता है ना, तो आपके जिस्म पे बोझ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जीज़, उसका ऑरा और आपकी एनर्जीज़, आपका ऑरा डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आपको फ़ील होना शुरू हो गया। लेकिन हमारे इंसान को, पब्लिक डीलिंग है, हम हर जगह बैठते भी हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो हमारे बंदे को बता तो नहीं सकते कि आपके साथ ये नेगेटिव एनर्जीज़ है, जब तक वो बीइंग पेशेंट आपके पास आता नहीं है। सबसे पहले तो उसको खुद पता होना चाहिए कि वैसा है। मैंने इसको बहुत बार ऑब्ज़र्व किया, तो फाइनली उसने जब मुझसे डिस्कस किया, तो उसके साथ मामला थे जिन्नात के, और वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये जिन्नात होते हैं। जब उसने मुझे वीडियो कॉल की, तो उसके पास ना बिल्ली थी जो उसने घर में रखी हुई थी। सबसे पहले वो एबनॉर्मल हुई कि अजीब-अजीब से उसने हरकतें करना शुरू कर दी। अच्छा, मैंने उसको बोला कि आप अब्ज़ार, वो एक मरीज़ अब मान नहीं रहा, तो उसको मैंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की जो तरतीब थी, जो इलाज की, उसको मैंने बताई कि आपने रात को पढ़ के सोना है पानी दम करके। जब उसने पढ़ा, उसने सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले कॉल की, जो मुझे बताया कि सबसे जो उसकी जो बिल्ली थी सारी रात डिस्टर्ब रही है, उसको तंग करती रही है। पूरे एरिया के जितने कुत्ते थे, वो कहती हमारे दरवाजे के बाहर आके भौंकने लग गए, और उसके फादर ऊपर चारपाई पे सोए हुए थे, वो चारपाई से नीचे जिन्नात ने उनको गिरा दिया। फिर उसने मुझे कहा कि मुझे इलाज ही नहीं करवाना, कि एकदम से मेरे सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से मेरे पूरे घर की एनर्जीज़ एक्टिवेट हो गई, कि मेरे जानवर मुतासर हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपके एरिया के जानवर इकट्ठे होके आपके दरवाजे पे आके। क्यों? क्योंकि आपको पता है कुत्ते की जो अल्लाह ताला ने उसको सेंस दी हुई है, वो इन चीज़ों को देखता है। जब उसको शैतान नज़र आता है, वो भौंकता है, इसको कुरान पाक ने भी कहा हुआ है। तो ये देखें, जब गधे को अल्लाह ताला ने ये दी हुई है, बकरी को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी, क्योंकि इन सारे जानवर को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है, किस बात की? इसमें आज़म की। वो हर वक्त वेट करते हैं उसका। इनको जब ये नेगेटिव एनर्जीज नज़र आती हैं, तो वो रिएक्ट करती हैं। इसीलिए हमें घरों में ये जानवर रखने चाहिए भी। अब देखें, अब हम कहते हैं अगर हम इन चीज़ों को नहीं मानते, तो उसको हमने डायग्नोस करने का टूल भी क्या रखा हुआ है? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि हम खुद उठ के अपनी एक सेल्फ मेडिकेशन के तहत मसनून दुआएं पढ़ते ज़रूर हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आपके घर में कोई अटैक का लेवल ऐसा आ जाए, तो अगर आप जिन्नात आते हैं, आपकी चीज़ें रोकते हैं, तो आप खुद से उनको कैसे भेज सकते हैं वापस? भेज ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक अमल के तहत, क्योंकि हम जिन्नात से जब पूछा जाता है मरीज़ से, उसकी एनर्जी से, कि उसको भेजा गया, तो वो कहता है कि मुझे जिला दें, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। अच्छा, जिन्नात खुद कहते हैं हमें जिला दें? हाँ, क्यों? क्योंकि उनको पता होता है अगर उनको वापस भेज भी दिया जाएगा ना, और जिस आमिली ने उसको इम्पोज़ किया होता है, वो तो उसको जिला ही देगा। उधर भी उसको पता है कि उसको मार तो दिया जाएगा, तो वो इसलिए वो, क्योंकि वो बे कर रहा होता है, इम्पोस्ट किया होता है। और आपको पता है इनकी पीछे हिस्ट्री होती है। अगर एक जिन्नात आपके एक किसी के ऊपर इम्पोस्ट कर दिया गया ना, अगर वो जाता है ना, हो सकता है उसकी फैमिली के, जैसे हमारे यहाँ ब्लैकमेलिंग नहीं होती, बिल्कुल, कि आपने किसी को एक काम के लिए दे दिया। जैसे मैं बताती हूँ मिसाल, खुदकश बमबाज जो है, वो बिक जाता था, ठीक है, वो अपनी जान दे देता था, लेकिन उसके घर वालों को पैसे दे दिए जाते थे, या उसको कहा जाता था अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसके घर वालों को मार दिया जाएगा। इसी तरह जिन्नात के भी ख़ानदान होते हैं, वो भी उनको कैद करते हैं पढ़ाइयों के ज़रिए, उनको ग़ुलाम बना के इम्पोस्ट करके उनसे अपनी मर्ज़ी के जो जादूगर होते हैं काम करवाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, और उसको पता होता है कि अगर मैं जाऊँगा तो क्या होगा, तो इससे बेहतर है कि अब वो पकड़ा गया है, अब वो बोल चुका है और बता चुका है। और मैं आपको बताऊँ, एक मरीज़ के साथ ऐसा भी हुआ कि उसके पहली बार तो उसने बता दिया कि वो कौन है, उसको जला दिया गया। जब दूसरी बार हुआ, तो आमिल ने जब भेजा, तो उसकी ज़बान बंद कर दी। ओके, कि जिन वो सारी बिल्कुल बातें वो ना फीमेल एक्सपोज़ कर ऐसे दें। रिएक्ट कर रही थी, बोल रही थी जैसे एक गूंगा बोलता है। तो इट मीन्स कि उसने इस दफ़ा उसको अपना नाम ही नहीं लेने दिया। ऐसा भी होता है। तो फिर खुद देख रहे हैं कि जब एनर्जीज़ का डायग्नोस करने का हमारे घर में कोई टूल नहीं होता, तो इसलिए घरों में हमें ये जो हलाल जानवर है रखने चाहिए। सुन्नत भी है, सफ़ेद स्पेशली सफ़ेद मुर्गा ये भी कहा जाता है कि रखें। जिन्नात सफ़ेद मुर्गे से डरते हैं। डरते हैं, सफ़ेद रंग से डरते हैं वो, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है ये रूहानी रंग है, और ये जैसे अब ब्लैक है, अब काला सूट पहनते हैं आपको जल्दी नज़र लगती है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को जज़ब कर लेता है। लेकिन सफ़ेद रंग कभी भी ऑब्जर्व नहीं करता। और आपको मैं बात बताऊँ, सफ़ेद रंग की ख़ुसूसियत है, ये जिन्नात को नज़र भी नहीं आता। अगर आपने इसको पहना होता है ना, तो शायद आप उसको नज़र भी ना आए। ओके, तो आपको अटेम्प्ट कैसे कर सकता है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, 2-3 सवाल आपकी बातों से मेरे ज़हन में आए। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जादू की आपने बात की और बंदिश की भी बात की। जादू और बंदिश 2 अलग चीज़ें हैं? देखें, जादू, जिन्नात,
बंदिश, नज़र बद, इन सब की सिम्टम्स डिफरेंट होती हैं। जैसे कह लें कि बीमारियां नहीं होती, बिल्कुल। बीमारियां हैं, कर तो ये काम ही खराब रही हैं इंसान का, कहीं में आपको बीमार करती हैं। अच्छा, जिन्नात की एक ड्यूटी दे दी गई कि उसने आपके काम आके रोकने हैं, तो ये बंदिश का अमल है। और जिन्नात, बंदिश आपकी तावीज़ात के ज़रिए भी होती है और जिन्नात के ज़रिए भी होती है। बात यह है कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, रूहानी बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं कि जो सिर्फ आपके काम रोकती है। अगर जादू की बात करें ना, तो जादूगर का पर्पज़ क्या था? क्या आपकी जान लेना था? आपके काम रोकना था? आपके घर की तबाही थी? आप उसे कुछ डिमांड नहीं करें, सपोज ज़बानबंदी कर देते हैं, ठीक है। अब ये जादू इसलिए किए गए, बंदिश इसलिए, बंदिश का मतलब क्या? रोक देना। चाहे आपकी वो हेल्थ ख़राब करके उसने आपको कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, आपका इलाज नहीं हो पाता, आपका पैसा ज़ाया हो रहा होता है। ये पीछे जो नेगेटिव इंटेंशंस आती हैं ना, ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन आपके सामने जब मरीज़ आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये जन्नाती बंदिश है, तावीज़ा, क्योंकि जो ही उसके लिए पानी दम करते हैं उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। उसको तावीज़ात पिलाए हुए होते हैं ताकि उसकी हेल्थ ख़राब रहे, और उसको बार बार पिलाए जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर उसको पानी दम करके दें तो मरीज़ पानी नहीं पी पाता, क्योंकि उसको पानी से स्मेल आती है, पानी में बाल आ जाते हैं। और इसके अलावा क्योंकि पानी के ऊपर वो जो अमल हुआ होता है ना, उसको तावीज़ के पानी अब दम करके देते हैं ना, वो उसको बदम कर देता है। जिन्नात दम कर देते हैं, उसको स्मेल आती है, या उसकी अक्सर मरीज़ बताते हैं बोतल गायब हो जाती है, दम वाली पानी वाली बोतल रास्ते में गिर गई है कहीं पे, तो वो अपना इलाज कैसे करेंगे जब तक आपकी ज़रूरी नहीं होता कि आपने तवीज़ मलकर जिनाना होता है। बाज़ औक़ात आपको पानी दम करके पीने की एक एनर्जी अपनी है, वो लेना होता है। जैसे आपने कहा ना, ये अगर डिफरेंट है तो इलाज भी डिफरेंट होगा। हम क्या करते हैं, रूहानी मौलद जो है एनर्जीज़ को चारों तरफ से पकड़ता है। वो तवीज़ मल के भी जलवाता है, वो पानी दम करके भी पिलवाता है, आप पानी से नहाते भी हैं। अगर उसने कोई भी किसी किस्म का आछी जादू किया हुआ है, ज़मीन पे आपके लिए दरख्त पे कुछ बांध दिया, तो अच्छा, ये भी जादू होता है इस तरह से? आप ये ज़्यादातर खूब के अमल करते हैं ये लोग, जिन्होंने अपनी पसंद की शादी करानी होती है, रिश्ता करवाना होता है। देखिए, ये हुआ तो जादू ही ना। अब एक बंदे की शादी हुई है, उसकी तड़वा के किसी की मंगनी हुई है, उसकी मंगनी तड़वा के, एक बंदे की आपकी तरफ तवज्जो नहीं है, आप उसकी तवज्जो लेने के लिए एक अमल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हवा में, जो जैसे जैसे वो हवा में तवीज़ जैसे चलता है, उसी तरह आप किसी के दिमाग को पे कब्जा कर रहे हैं। जहाँ पे आपकी इंटेंशंस रॉन्ग है ना, तो वो जादू है। सही। आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप किसी की मर्जी शामिल नहीं है इसमें। जादू का देखा जाए, जादू की तो भी बहुत किस्में हैं, लोग किस किस चीज़ के लिए अपने लिए अमल करवाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग तो ये भी कहा जाता है कि जिन्नात के ज़रिए किसी इंसान को गायब भी करवा देते हैं। गायब की देखो, जिन्नात को अल्लाह ताला ने कितनी कोई एनर्जी दी हुई है। एक तो ये आप एनर्जी से आपके कामों को रोकता है। अच्छा, जिन्नात खुद से कैसे गायब कर सकता है किसी चीज़ को? अगर हम कहें यहाँ पे एक ग्लास रखे हैं, जिन्नात को इसको गायब कर दो, तो ये जिन्नात के लिए पॉसिबल नहीं होता। हाँ, रेदर देन कि वो उसको उठा के खुद ना रखते, वो एनर्जीज़ होती हैं। अब देखें, अगर किसी घर में जिन्नात हैं, उनके बच्चे शरारतें करते हैं, शैतानी शरीर, वो क्या करेंगे, आपकी चीज़ें गायब कर देंगे, बाद में उसी जगह पे आपको मिल जाती हैं, ठीक है, आपको नज़र नहीं आएगी वो चीज़। ये चीज़ डिफरेंट होती है। ये सिर्फ घर में लड़ाइयाँ डलवाने के लिए ये चीज़ें होती हैं, और ये हमारे घरों में कॉमन होती है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसको अपनी मेमोरी पे डाल देते हैं शायद। लेकिन वही चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, आपको वहीं पहले क्यों नहीं नज़र आई जहाँ 10 बार पहले देख ली थी। 10 बार पहले देखी थी। ये एनर्जीज की हैसियत तो है ना कि हमारे आसपास है, हमारे घरों में भी है, हमारे काम वाली जगह पे भी है। लेकिन जब हम उनको फील करते हैं या उनकी तरफ इंटेंशंस करते हैं, तो वो फिर अपनी रियलाइजेशन करवाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करवा सकते। अच्छा, जानवर से हमने बात स्टार्ट की थी कि जानवरों का और परिंदों का क्या कनेक्शन होता है जादू से रिलेटेड या जिन्नात से रिलेटेड। ये भी कहा जाता है कि जिन्नात जानवरों की शक्ल में भी नज़र आते हैं, और अक्सर जानवरों के अंदर भी जिन्नात आ जाते हैं। जानवरों के इंसानों के अंदर भी तो आते हैं ना। जिन्नात को क्योंकि आग के बने हुए हैं, इनको अपनी अपीयरेंस के लिए ना कोई बॉडी चाहिए होती है। वो कभी भी अपनी असली हियत में किसी के सामने नहीं आ सकती, और ना इंसान को देख सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है। देखिए, अगर वो किसी की शक्ल में आते हैं तो हम उसको तब बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनमें जिन्नात हाजिर होते हैं जब, तो वो अच्छी खासी तोड़ फोड़ करती हैं। उनके अंदर एनर्जी का लेवल है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें छिपकलियों की शक्लों में आपके घर में आती हैं, सांपों की शक्ल में आती हैं, आपके घर में चूहों की शक्ल में आती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जब आपके घर में नॉर्मल चूहे या ये सांप वगैरह आ रहे हैं या छिपकलियाँ हो ना,
उनका बिहेव डिफरेंट होता है। हम्म, अगर जिन्नाती शक्ल में आपके घर में पाई जाती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था एक फीमेल का, कि एकदम से जब उनके घर में अमल हुआ तो घर चूहों से भर गया था। तो वो चूहे तो नहीं थे ना, वो जिन्नाती असरात थे जो उसके घर पे हुए। और जब एबनॉर्मल और अनयूजुअल चीज़ें हो रही होती हैं ना गैर मामूली तौर पे आपके घर में, चाहे वो जानवरों की शक्ल में हो रही हैं या खुद से लाइटें जल रही हैं, बुझ रही हैं, नॉक होते हैं, जिनको हम बहुत बार ना सिर्फ वहम समझ के ना बिल्कुल इग्नोर देते कर हैं। देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिम्टम नहीं होता, एक को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते, तीसरे को आपके जिस्म के ऊपर नील आते हैं, आपके जिस्म के ऊपर धब्बे आते हैं, जिनको हम मैंने देखा बहुत सारे बहुत पढ़े लिखे लोग ही आते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि जी ये इसलिए है क्योंकि आपको हो सकता है कि ब्लड डेफिशिएंसी है। ब्लड डेफिशिएंसी से भी निशान बनते हैं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आपसे उससे ब्लड के निशान नहीं बनते, आपको उससे नाखून के निशान नहीं बनते। कट अभी कल मुझे एक मेरी कोलीग दिखा रही मुझे अपना हाथ, कि उसके ऊपर कहती मुझे समझ नहीं आती कि मेरे हाथ पे ऑटोमेटिक कट्स क्यों बनते हैं। हमारे पास तो 20 ऐसे लोग आते हैं, फीमेल आती हैं, जो अभी रिसेंटली एक बच्ची जो के गई थी, जो ही वो अकेडमी जाती थी, उसकी पूरी बाजू जो थी वो उसके ऊपर तक अच्छे खासे जैसे ब्लेड के कट्स नहीं होते, ओह माय वो गॉड। लगते थे कि उन्होंने तंग आके उस बच्ची ने पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ाई की बंदिश, अब बात बंदिश की कर रही थी ना, अब यहाँ जी। पढ़ाई की बंदिश थी, और उनको पता भी था ये बंदिश किसने करवाई है, कि उनके बच्चे ना पढ़े, किसी काबिल ना हो जाए। मैंने जिन्नात, जादू और ये बंदिश, नजर बद, ये चीज़ें तो अब इतनी कॉमन होती जा रही है। कुर्बे क़यामत का वक्त है, लोग जादू घर घर होगा, वो हो रहा है। हसद है, हसद की वजह से ही ये एनर्जी जनरेट हो रही है और ये इतनी फैलती है। अब लोग क्या करते हैं, मैं उन लोगों की रहनुमाई के लिए ये बात कर रही हूँ जो पढ़ाइयाँ करते हैं, मसनून दुआएं करते हैं। अगर आपकी तरक्की हो रही है, हासदीन आपके तेज़ हैं, दुश्मन आपके तेज़ हैं, आपकी रुकावटें बंदिश बनना शुरू हो गई हैं, तो आप भी कोशिश करें कि रहनुमाई लें और उसको ऊपर करें, क्योंकि जो ताकि वो बैलेंस में आए और आपको पकड़ ना सके। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर हम किसी के पास इलाज के लिए जाते हैं तो क्या सारी ज़िंदगी में इलाज कराएंगे? ऐसा नहीं होता। जब आपको गाइडेंस मिल जाती है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ, तो फिर ज़रूरी है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपने भी अपनी पावर, अगर आपकी तरक्की हो रही है तो आपको भी तो अपनी एक रूहानी पावर को बढ़ाना है ना, तो ये ज़रूरी है कि इसको बढ़ाया जाए ताकि आपको लोग बार बार आपको ना पकड़ें। अच्छा मिस, मुझे ये बात बताइएगा कि हम बात कर रहे थे बंदिश की, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कट लगने की, कपड़ों पर कट लगने की, या कपड़ों में से जो हिस्सा गायब हो जाता है स्पेसिफिकली, तो ये भी कहा जाता है कि जादू या जिन्नात की निशानी होती है। जादू की निशानी है या जिन्नात की? ये जिन्नात के ज़रिए जादू होता है। जादू हमेशा जिन्नात के ज़रिए होगा? नहीं, तवीज़ात से भी होता है, आपकी बुरी सोच से भी होता है, पढ़ाइयों से भी होता है। अब आपने किसी के लिए पढ़ना शुरू कर दिया ये सोच के कि इसकी तरक्की ना हो, तो वो उसका काम रुक जाता है, वो होती होती चीज़ रुक जाती है, ठीक है। और अगर आप किसी को के ऊपर तावीज़ करते, जैसे मैंने अभी बात की, आप हवा में लटका देते हैं तवीज़। अगर आप अपने अक्सर अपने हमारे बुजुर्ग बताते होते थे कि वज़न के नीचे लोग तवीज़ रख देते हैं, और जिस नीयत से रखा होता है वो जब तक वो तवीज़ वो बासा रहता है, जब तक उसको निकाल ना दिया जाए। अब उस तवीज़ को कौन निकालेगा? जब जितना जितना वो बसीदा होता जाता है उतनी उस बंदे की बुरी हालत होती है। ऐसे है। आप मट्टी के नीचे दबा देते हैं। अमलियात में जब लोग बुरी इंटेंशन से ये काम कर रहे होते हैं तो वो तो तबाही कर रहे होते हैं उस बंदे की। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने कपड़ा गायब होने की बात की, कपड़े गायब होते हैं, दुपट्टा स्पेशली, आपके यूज्ड कपड़े गायब होते हैं। या तो पहली बात है, लोग जो आपके ऊपर जादू कराते हैं ना, वो आपकी कोई ना कोई चीज़ ले लेते हैं, आपके सर के बाल ले लेते हैं, आपके नाखून लेते हैं, आपके घर की मिट्टी ले जाते हैं, आपका कोई कपड़ा ले जाते हैं, आपकी तस्वीर ले जाते हैं। अगर उनको नहीं मिलती तो फिर जो थोड़ा पावरफुल जादूगर होता है वो अपने जिन्नात के जरिए चीज़ें मंगवा लेता है, और घर में पड़ी चीज़ें गायब हो जाती है, गायब हो जाती है चीज़ें घर में। सही। और तसव्वुर करके भी किसी पर सिर्फ जादू हो जाता है। ये देखे ना, ये औरा है ना, आप अगर तसव्वुर करके हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो एक हसार बनाते हैं, तो इसी तरह से अगर उस बंदे ने हसार नहीं किया हुआ तो वो उसको तसव्वुर करके उसके ऊपर एनर्जी भेज सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जिन्नात स्पेसिफिकली कुछ लोगों को ही नज़र आते हैं, हर किसी की आंख जिन्नात को नहीं देख सकती। ये थर्ड आई का क्या कॉन्सेप्ट है? थर्ड आई जो है, अब हर बंदे के पास थर्ड आई तो नहीं होती, जिनकी इंट्यूशंस हाई होती है, अल्लाह ताला की मर्जी वो किसी को भी दिखा दे।
फिर भी जिन्नात की एनर्जी का जो लेवल होता है ना, वो हर बंदा नहीं दे सकता। और थर्ड आई में भी आप एकदम से हर चीज़ नहीं देखते। आप कुछ पढ़ते हैं, अब अगर मरीज़ आता है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर किस तरह के मसले हैं? अगर तो उसके ऊपर जिन्नाती असरात हैं, तो उसकी एनर्जी आपको नज़र आ जाती है। और वो बेशक वो जो फिज़िकली कोई भी है, उसको नहीं पता, वो एक नॉर्मल बिहेव कर रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी आप देख रहे होते हैं कि उसका लेवल क्या है। और मैं अगर आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की, मैंने अभी इसका इस्तेहारा नहीं किया, मैंने उसकी रीडिंग नहीं की, लेकिन जो ही मरीज़ आता है और बैठता है ना, तो आपको उसका ऑरा समझ आ जाता है कि इसके ऊपर जिन्नात हैं, कौन से जिन्नात हैं, किसी के भेजे हुए हैं या कहीं से इसको लग गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि इम्पोज्ड ही होते हैं समटाइम जिन्नात, तो बचपन से हैं और इनकी इंटेंशंस क्या हैं। सही। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अभी कुछ पढ़ा भी नहीं और वो बोलने लग जाते हैं कि वो जा रहे हैं, वो यहाँ बैठेंगे नहीं, और जो उनकी ईयर चेंज हो जाती है, साउंड चेंज हो जाती है। और ये होता है आपके एनर्जी, आपकी थर्ड आई कैसे है उसको वेरीफाई कर रही है। हर बंदा अपनी थर्ड आई ओपन कर सकता है? नहीं, ये हर बंदा ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि जब अल्लाह ताला आपको एक चीज़ दे देते हैं, थर्ड आई की अगर आप बात करी है, तो फिर देखें उसको आपने जस्टिफाई भी तो करना है ना। क्या आप अब देखें, अगर मैं सामने वाले बंदे की एनर्जी जान जाऊं, अब वो चाहे मेरी फेवर में है या नहीं है, अल्लाह ताला हर इंसान को उतना ही देते हैं जितनी उसके अंदर सलाहियत है, उसको वो कह लें हजम कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो अगर तो मैं उसको कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ उस चीज़ को, और मैं समझ रही हूँ कि अल्लाह की तरफ से दी हुई एनर्जी और मैं पॉजिटिव बिहेव के साथ चल रही हूँ, तो ये मेरी बढ़ेगी एनर्जी। ठीक है, अगर मैं उस सलाहियत उस काबिलियत पे नहीं हूँ, ये आप खुद तो नहीं लेते, ये आपको कोई ना कोई आपका उस्ताद होता है, कोई ना कोई आपके पीछे एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको उस लेवल तक लेके जाती है। और फिर आपकी भी चेकिंग बैलेंस तो होता है ना, चेक एंड बैलेंस, वो तो देखते हैं कि फिर वो बढ़ेगी, कम नहीं होती, कम होती है या अल्लाह ताला की मर्जी वो ले नेमत है ना, एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सलाहियत किसी इंसान को दिया हुआ है कि वो आप दो आंखों से एक चीज़ नज़र आ रही है, उसको नहीं, वो चीज़ वो को देख रहा है। अच्छा, जो आप बात कह रही हैं कि हर इंसान के अंदर ये नेचुरली चीज़ नहीं होती, डेवलप करनी पड़ती है, तो इसी तरह से कहा जाता है कि कुछ बच्चों को बचपन से ही जिन्नात नज़र आते हैं, और ये कहा जाता है कुछ बच्चों पर जब वो पैदा हुए तब से ही जिन्नात का असर था। ये कैसे होता है? बच्चों जो पैदा होते हैं उनके ऊपर जिन्नात का असर नहीं होता, वो कोई उनकी मदर से उनके ऊपर असरात है। आप पैदा होते ही अब माँ के पेट में ही बच्चे के ऊपर जादू पैदा हो जाता है, शैतान तो साथ है ना, और उसने अल्लाह ताला से वादा किया हुआ है, एक अमल उसके ऊपर हो जाता है। अगर इन्फेक्टेड मदर है, उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जादू ज़्यादा अगर पेशेंट है माँ, जो बच्चा पैदा करती है ना, वो बच्चा ब्लड से ही एक जादू जिन्नात के साथ लेके पैदा होता है, और सारी ज़िंदगी उस बच्चे को बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, कोई ना कोई उसको हसार को तावीज़ात का इस्तेमाल, पढ़ाइयाँ, मसनून दुआएं, और फिर वो अपनी लाइफ में कहीं लेके चलता है। क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो माओं को कि वो सूरतें पड़ती हैं, पढ़ाई का अमल वो ज़्यादा कर देती हैं, वो जिसको 40 डेज़ होते हैं बच्चा पैदा करने के बाद, कितनी एहतियात की जाती है कि शैतान जो है उसके ऊपर जच्चा बच्चा दोनों को मुतासर करता है, कितनी एहतियातें कुरान पाक में ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बता दी गई हैं, क्योंकि वाकई ये एनर्जीज उस टाइम उसको पकड़ती हैं और फिर बड़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। इसलिए बड़ी एहतियात ज़रूरी होती है, सिर्फ उनको नहीं, हर इंसान को एहतियात तो चाहिए होती है, लेकिन वो सेंसिटिव पोजीशन में होती है, क्योंकि वो बच्चा छोटा होता है और बच्चा माँ से पेट से ही जब उसके ऊपर एक अमल हो चुका हुआ है, और जब तक वो चीज़ पैदा होते कान में अजान नहीं दी जाती, उसकी एनर्जीज रिमूव होती हैं कि एक मुसलमान, उसको पता चलता है कि एक मुसलमान के घर पैदा हुआ है, क्योंकि ये असर तो उसके ऊपर रहता है। और अगर इसलिए मैं जब पेशेंट आते हैं उनको बोलती हूँ, जिनकी शादियाँ नहीं हुई होती बच्चियों की, उनकी मदर से कि इनकी ना जान छुड़ा लेना, इससे पहले कि ये नस्ली जादू चले और फिर चलता ही रहे। और एक अच्छा, कुछ मदर से आपको हो गया, कुछ बाद में आप सोसाइटी में कोई आपके ऊपर पढ़ाई कर दे, कोई और अमल कर दे, तो डबल होता गया और एक गन बनता जाता है फिर। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि किसी के ऊपर बचपन से जादू जिन्नात का असर और लाइफ टाइम रहे? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। अगर आप डायग्नोस कर गए हैं कि आपके ऊपर असरात हैं, तो आप फिर जब उसके इलाज की तरफ जाते हैं तो क्यों नहीं ख़त्म होता? फिर अगर उतना टाइम उसके ऊपर हुआ है तो क्या बाकी टाइम पे वो उसका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ना कि आपको पता चले कि आपने इलाज करवाना है, आपकी बेहतर रहनुमाई होती है तो इलाज तो होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रिसेंटली जादू और जिन्नात के आपके पास कौन से केसेस आए हैं? जादू और जिन्नात के जो मरीज़ होते हैं ना,
देखिए जब वो राब्ता करते हैं ना, एक तो वो डायग्नोज जब होते हैं तो उनके मामला वैसे क्लियर हो जाते हैं। जो ज़्यादा आए हैं ना अभी, वो हैं शादी की बंदिश, हम्म। तावीज़ात के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए। ये इतनी कॉमन होगी हुई है कि एक आपके पैसे की बंदिश, हम्म। पैसे और शादी की बंदिश, ये ही केस होते हैं मैक्सिमम। बहुत रेयर होता है कि किसी के ऊपर बचपन से कोई असरात थे या इस तरह के मामलात होते हैं या हेल्थ इश्यूज़ किए हुए होते हैं। शादी की बंदिश, क्योंकि मेरा ज़्यादा कनेक्शन फ़ीमेल के साथ होता है, तो जब भी आते हैं कि किसी ना किसी के ऊपर किसी ने पढ़ाई करवाई हुई होती है और कोई ना कोई बंदिश करवाई होती है जिन्नात के ज़रिए, इवन देन के उनके ऊपर जिन्नात बाकायदा इम्पोज्ड होते हैं जो कि उनको तंग करते हैं और उनको, आपको पता है कि भेज इस तरह के जिन्नात भेजे जाते हैं। अब दिमाग उनका वो कैप्चर करते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि वो बोलें कि सिर्फ उनको वहीं शादी करनी है जिस आमलीन। और ऐसे केस भी आते हैं कि जिसमें आमलीन के पास वो इलाज के लिए गई हैं, आमिल ने ही उनके ऊपर जिन्नात भेजे हुए हैं। बिल्कुल, ऐसे भी बहुत मर्तबा सुना है कि आमिर खुद जिन्नात इम्पोज कर देते हैं ताकि पेशेंट बार बार आता रहे और पैसे बनते रहें। नहीं, पैसा भी इशू नहीं होता बाज़ औक़ात, उनकी इंटेंशंस हर दफ़ा पैसा नहीं होता। मेरे पास एक बच्ची आई थी, तो वो, अगर बच्ची जा रही है तो मदर पे भी जिन्नात भेज दिए हुए हैं, बेटी पे भी भेज दिए हुए हैं। कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो पकड़ तो लेता है ना कि ये बार-बार क्यों उनके पास जा रही हैं, आमलीन के पास। लेकिन जब आप एक ही चीज़ को बार-बार अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और आप उनको सोचने लग जाते हैं, इन आपने देखा होगा हमारे यहाँ 90% जो मेल आमलीन हैं, वो जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं फीमेल को। इलाज कम करते हैं, तो उनके विज़र्स उनके पास ज़्यादा होते हैं और इनकी इंटेंशंस रॉन्ग होती हैं। मैं बीइंग पेशेंट, मैंने कुछ लोगों को फेस किया ऐसा। ओके। अब मैं तो आमिल नहीं थी, तो वो तो थे ना, उनको तो पता है ना कि मैं उनको क्या बात बता रही हूँ, कि मैंने उसको सेंस कर लिया कि ये जिन्नात को भेजते हैं। और मैंने इवन देन कि मैंने उनको नाम भी बताए। अच्छा। हाँ, कि ये एनर्जीज़, क्योंकि पढ़ाई आप करते हैं, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी आपको आपकी रहनुमाई हो जाती है कि ये इनके नाम थे और मैं आयतल कुर्सी पढ़ रही हूँ। मतलब जैसे आप थोड़ी इंट्यूशंस में होते हो, मैं आयतल कुर्सी पढ़ रही हूँ और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप इनको क्यों भेज रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, कि आपको पता है आप तो एक मौलिज हो। तो उसके बाद मैं उनके पास नहीं गई। सही। लेकिन जितने मैंने उनको काम बताए थे, ये मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बात बता रही हूँ, जितने मैंने उनको काम बताए थे मेरे सारे काम रुक गए। ओह माय गॉड। सारे काम रोक दिए उन्होंने। वो जितने मेरे प्रोजेक्ट्स होने थे, जितनी चीज़ें होनी थी, वो गैर मामूली तरीके से लोग पीछे हट गए। तो इसका क्या मतलब होता है? अब अगर मेरे पास लोग आते हैं तो हम बड़ा उनको, मैं तो फ़ील करती हूँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। आपने बल्कि लास्ट टाइम मुझसे पूछा भी था कि बीइंग फीमेल ये जिन्नात जैसा पेशेंट को, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और मैंने देखा है फीमेल को ये लोग बेवकूफ़ बना जाते हैं। एटलीस्ट आप उनको डायग्नोज करते ज़रूर हैं और उनको कह देते हैं ला जहाँ से मर्जी कराएं, लेकिन उनकी अवेयरनेस ज़रूर करते हैं। अच्छा, कोई पेशेंट आपके पास आ गया है, आपका इलाज करने का या सबसे पहले डायग्नोज करने का क्या तरीका है? पानी पे दम करके करती है, कहा जाता है लेमन के ज़रिए होता है, मिर्चों के ज़रिए होता है, किस तरह से आप करती है नहीं, diagnose? लेमन और मिर्चों ये तो ट्रीटमेंट है। हम्म। अभी जब तक हमें पता नहीं चलेगा इसके ऊपर लेमन यूज़ करना है, नमक यूज़ करना है, इसको तवीज़ मल कर जलाना है, इसको पानी दम के कराएं, ये भी एक मेथड है। हम ये सारे एक मरीज़ पर नहीं लगाते, ऐसा नहीं होता। जब मरीज़ आपके पास आता है तो आपको पता चल जाता है ये हाज़िरी का है, या सम टाइम ऐसा होता है जिन्नात हाज़िर नहीं होते लेकिन उसके साथ जिन्नात होते हैं। जिन्नात हाज़िर भी नहीं होते, सारे जिन्नात हाज़िर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो आमिल जिन्नात होते हैं ना, वो अपेरेंटली नहीं आते। सही। क्योंकि आपने पढ़ी जाना, उसने तोड़ करी, वो भी आगे से पढ़ाई करता है और वो तोड़ ही जाता है। फिर इनके लिए कायदा तौर पे एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कुछ टाइम के लिए मरीज़ को पढ़ाई दी जाती है, उसको वीक किया जाता है, उसकी एनर्जीज़ को। फिर उसको पकड़ा जाता है। फिर हाज़िरी देखें, ये डिपेंड नहीं करता कि वो आके बोले, मकसद ये होता है कि मरीज़ जो है वो ठीक हो। क्योंकि हमने किसी ना उसको दिखानी है ना किसी को दिखानी है, हमें उसके साथ जो एनर्जीज़ है उसको रिमूव करना है। अब बुरी नज़र है उसको और बार बार है, जॉब करते हैं लोग, घर में जॉइंट फैमिलीज़ ज़्यादातर जो केस होते हैं कि उनके ऊपर घर में ही पढ़ाइयाँ हो रही होती हैं और उनको पता होता है। ये जो अभी मैंने कट वाली आपको बच्ची की बात बता रही हूँ, उनको पता है कि हमारे घर में ही है। अच्छा। और उन्होंने कहा ठीक है, उनको प्रॉपर्टी चाहिए। उन्होंने साफ कहा उस बच्ची ने मुझे, उनको प्रॉपर्टी चाहिए, हम ये ज़ियत फेस नहीं कर सकते, तो हम उनको दे के कहीं और चले जाते हैं। तो मैंने कहा जान तो फिर भी नहीं छुटती, आप अपनी हिफाजत करो।
आप क्यों अपना राइट छोड़ रहे हो? राइट बिल्कुल। छोड़ने, क्योंकि मैंने देखा है आप जो उनके इंटेंशंस होती हैं ना, उसको करने के बावजूद भी लोग आपकी जान नहीं छोड़ते, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि लोग अल्लाह की नेमतें आपके पास आए। शैतान नहीं चाहता बेसिकली कि आपके पास अल्लाह ताला की नेमतें हैं और आप खुश रहें। तो फिर शैतान किसको इस्तेमाल करता है? किसी चाची को पकड़ लेगा, किसी फूफो को पकड़ लेगा, कोई कोलीग आ दिमाग जाएगी, में वसवसे यस, डालेगा। वो आएगा और वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर लोग। अच्छा, रिसेंटली आपके पास कौन सा केस आया है जिसमें जिन्नात के साथ प्रॉपर फाइट हुई हो? जिन्नात के साथ फ़ाइट तो चलती रहती है, वो तो डेली बेस पे चलती है, क्योंकि मरीज़ ज़रूरी नहीं होता कि आप, क्योंकि जितने ज़्यादा मरीज़ होते हैं डेली बेस पे, जब भी आप किसी के लिए अमल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो रात को कोई ना कोई किसी के साथ तो आपकी चल रही होती है। मेरे पास ना चाइना से एक स्टूडेंट ने कॉन्टैक्ट किया था, उसके ऊपर जिन्नात थे। अब वो बच्ची खुद मान रही है कि उसके ऊपर जो है, उसकी जो कज़न्स हैं वो जिन्नात भेजती हैं। अब उसकी एनर्जीज़ के लेवल ऐसे थे कि जो ही मैं उसके लिए पढ़ना शुरू करती थी, तो उसको फ़ील होता था कि उसका कमरा हिल रहा है या उसका बेड हिल रहा है। तो अब मैंने उसके लिए चिराग का अमल किया। चिराग का अमल क्या है? चिराग, उसके लिए रुई की बत्ती पे उसके लिए पढ़ाई की कि जो भी एनर्जी उसके कमरे में है, क्योंकि जो ही मैं उसको दम करती थी, वो कहती थी चीज़ें मूव होना शुरू, कभी मेरा बेड हिल रहा है, मुझे रियलाइज़ेशन होती है कि कोई चीज़ें आ गई। अब जिन्नात तो चाइना में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, आपको पता है। अच्छा। हाँ, वहाँ तो जितने भी काफ़ी मेरी जानने वाली डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, तो वो बोलती हैं कि कॉमनली बेड उल्टा रहे हैं, चीज़ें उठा रहे ओह हैं, माय गिरा गॉड! रहे हैं। तो अब वो बच्ची के ऊपर जादू पाकिस्तान से ही हुआ था, हुँ। पाकिस्तानी स्टूडेंट थी। उसने का जब मैंने चिराग पढ़ाई करना शुरू की, उसके साथ तो वो जो हो रहा था, ठीक है? तो जहाँ मैं बैठी थी, मेरी मेरी पूरी पूरी कुर्सी हिला रहे थे। ओह माय गॉड! तो एनर्जी के लेवल इस लेवल के भी सम टाइम होते हैं कि उसके जिन्नात के लिए पढ़ा जा रहा था कि वो उसको मूव हो। फिर उसने बोला कि मुझे फ़ील हो रहा है जैसे मेरे हॉस्टल की जो छत है, उसके ऊपर चीज़ें आई हुई हैं और वो उसको डरा रही हैं। और उसके पास, आपको पता है चाइना से चिराग तो मिलता नहीं है। उसने तलब देखे हैं उस बच्ची की, जिन्होंने इलाज करवाना होता है, जिनको पता होता है कि हमारे साथ ये एनर्जीज़ हैं, उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए हुए थे। अगरबत्तियाँ, क्योंकि आपको पता हो पाकिस्तान में तो ईज़िली मिल जाती हैं, वहाँ से तो नहीं मिलती। तो वो जो चीज़ें, उसके मामलात, उसकी पीएचडी स्टॉप हुई हुई थी। उसकी जब भी कहती थी वो जाती थी, उसकी जो सुपरवाइज़र थी, चाइनीज़ फीमेल जितनी भी थी, उसको इंसल्ट कर देती थी। क्योंकि जो आपके साथ एनर्जीज़ होती हैं ना, वो पकड़ लेती हैं सामने वाले बंदे को जाके। वो उसको बॉडी मिल जाती है और वो उसके खिलाफ चलते हैं, उसका काम नहीं होता। तो फिर इलाज कैसे पॉसिबल हुआ? इलाज फिर उसका कंटिन्यूअस चला, हुँ। बल्कि आज ही उसने मुझे बल्कि तस्वीर सेंड की हुई है बुके के साथ, अपनी उस सुपरवाइज़र के साथ, आज उसका अप्रूव्ड हो गया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। कंटिन्यूअस जो थे ना, उसके कंटिन्यूअस उसकी लिए पढ़ाई करते थे, कंटिन्यूअस करते थे। और मैं जब भी करती थी, इतनी हैवी एनर्जी उन पे आती थी। मतलब बच्चों की देखें, उसकी जॉब रुकी हुई, उसकी शादी रुकी हुई, और फिर उसने बता दिया कि मैंने वो लोग देख लिए हैं, हम बताते नहीं, बिल्कुल। वो लोग देख लिए हैं जो मेरे ऊपर एनर्जीज भेजते हैं। अब और वो हिफाजत में, अब अगर वो एनर्जी उसके ऊपर आएंगी भी तो नहीं आएंगी। बिल्कुल। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आपको अटेम्प्ट कर जाती है चीज़, तो उसका इलाज करवाएं। हम उसी प्रैक्टिस में रहते हैं, खुद पढ़ाइयाँ और दवाओं में, लेकिन एक चीज़ को पकड़ चुके हैं, उसका पहले इलाज करें, फिर आप अपनी उस प्रैक्टिस पे आते हो ना, तो फिर वो फिर बैलेंस हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमें, हमारी ऊपर नीचे होती है हमारे अमल और हमारी पढ़ाई और हमारे असरात। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस कंट्री से सबसे ज़्यादा जादू और जिन्नात के केसेस आते हैं आपके पास? जादू जिनात तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही हो रहा है अब। पाकिस्तान से लोकल तो लोग हैं ही हैं, लेकिन हर जगह से, कनाडा क्या, यूएसए क्या है, आपके पास जितने भी ओवरऑल। लेकिन ज़्यादातर ना, जहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी ज़्यादा है ना, इंडियन कम्युनिटी, बांग्लादेशी कम्युनिटी, क्योंकि आपको पता है इन्हीं में ज़्यादा। अब तो क्रिश्चियंस भी बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं, सुरख जादू जिसको हम बोलते हैं ना, क्योंकि जब भी उनके लिए पढ़ते हैं तो सुरख लखाइयाँ और तावीज़ात और उनके वही हो रहे होते हैं। अच्छा, सुर्ख जादू क्या है? जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो आपके ऊपर उनके वो, उनके लिए वो, आपको पता है ब्लड को यूज़ करते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए, कुछ भी उल्लू का खून इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लड के ज़्यादा अमल करते हैं, और वो भी हराम जानवरों का। और नेगेटिव इंटेंशन से, जिस इंटेंशन से आप लिखेंगे कलाम पढ़ के, उसकी मखलूक नेगेटिव एनर्जी आती है, और वो जो जिस चीज़ के लिए लिखा होता है वो उसके लिए काम ख़राब करना शुरू कर जाती है। एक क्रिश्चियन सऊदिया, उसका वीज़ा का इशू था, वीज़ा उसका लग गया, लेकिन जब उसका वीज़ा लगा, जो बंदिश थी उसकी पूरी टांग गली हुई थी जादू से। आपको पता है क्रिश्चियन, अब एक मुस्लिम से इलाज, उसने
पॉडकास्ट ही कोई देखी तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया, तो कहती है कि जो ही मैंने आपसे रब्ता नहीं किया, लेकिन रात को उसने सोचा सिर्फ, तो कहती है रात को ना कुछ एनर्जीज आई तो मुझे पता चल गया कि मुझे बीमारी है, रूहानी मसला है। अच्छा, कभी कोई ऐसा मरीज आया आपके पास जिसे डायग्नोज करना बहुत मुश्किल हो गया हो कि इसके साथ हो क्या रहा है? ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन बाज़ औक़ात मरीज को खुद फील नहीं हो रहा कि उसको डिफरेंस फील हो रहा है, ये चीज़ होती है। ठीक। अब मुझे पता है कि कलाम पढ़ा जा रहा है, उसकी एक एनर्जी उसके पास जा रही है और वो एनर्जी रिमूव हो रही है, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती क्योंकि हमें पता है एक ट्रीटमेंट हो रहा है। आप एक डॉक्टर को पता है ना, मैंने उसको दवाई दी, वो ठीक हो रहा है। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आती है जब मरीज़ को खुद से फील नहीं हो रहा था, और वो क्या होता है, वो वसवसे उसको आते हैं कि उसका इलाज नहीं हो रहा ताकि उसको इलाज से रोक लिया जाए। सही। ये कॉम्प्लिकेशन होती है। यहाँ पे नुकसान किसको होता है? सिर्फ मरीज़ को खुद होता है। डेफिनेटली। कभी ऐसा भी होता है कि जिन्नात या जादू के जरिए किसी को सिर्फ बीमार किया जा रहा हो? बीमार नहीं करते, उसको बिल्कुल बिस्तर के साथ लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लाइफ में कुछ कर नहीं सके और उसको एक ऐसी बीमारी लग जाए जो किसी को समझ नहीं आए, और एट दी एंड उसका रिजल्ट जो है फिर वो डेथ होता है। आपको सडन कोई ऐसी बीमारी, मेरे पास 3 केस आए हैं रिसेंटली जिनको कैंसर था, और बड़ी यंग फीमेल, तीनों जॉबियन थी और एक ही बीमारी थी तीनों को, एक ही कैंसर डायग्नोज हुआ उनको, और तीनों को किससे हुआ? अभी आप पूछ रही थी बंदिश और जिन्नात की, उनको तीनों को नजरे बद थी। नजरे बद की वजह से कैंसर था, हसद। आपने पूछा कि आप कैसे उसको डायग्नोज करेंगे? अब तीनों के ऊपर जिन्नात नहीं आए, तीनों के ऊपर जादू नहीं हुआ, तीनों को बुरी नज़र लगी। और बुरी नज़र के बारे में तो कुरान पाक ने बताया हुआ कि वो कहते हैं ना कि जिंदा ऊँट को हांडी में डालना, और वाकई उनके साथ ऐसा हुआ, तीनों के साथ। और जब तीनों को ही इसके लिए अमल हुआ, उनको सूरह यासीन का उनके लिए अमल हुआ, आयतुल कुर्सी उनको पढ़ के दी, सूरह फातिहा का अमल उनको दिया, उसके बाद वो बेहतर भी हुई। और उनको मेजर सबसे पहले जो उनके ऊपर अटैक हुआ, एक तो ये डायग्नोज हुआ कि अचानक उनको कि कैंसर हो गया। बीमार नहीं किया जाता, उनको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जैसे ये मैंने बताया आपको, कैंसर हुआ। और दूसरा वो डिप्रेशन में चली गई। आपको पता है कि उस कंडीशन में आपको फिजिकली जो है एक इम्यूनिटी लेवल चाहिए होता है लड़ने के लिए। सबसे पहले तो वो सबसे पहले 0 पे चला गया, वो डिप्रेशन में। अब अच्छे असाब वाली खवातीन और नॉर्मल एज उनकी इतनी मिडिल एज की हैं, वो बीमारी से लड़ सकती हैं और बीमारी को अंडरस्टैंड भी कर रही हैं। वो डिप्रेशन में क्यों? डिप्रेशन भी रूहानी बीमारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएगा कि लास्ट पे पूछना चाहती हूँ, डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि किसी के ऊपर काला जादू हुआ या किसी के ऊपर जो है नजरे बद है? ये मरीज खुद नहीं डिफरेंस कर सकता। हाँ, मरीज खुद डिफरेंस नहीं कर सकता। अब सपोज अगर मैं उनसे पूछती हूँ, उनको लगता है उनके ऊपर जादू हुआ, जादू तो हुआ नहीं, तो वे कैसे डिफरेंस कर सकते हैं आप? डिफरेंस अक्सर कहते हैं ना कि कोई अच्छा तैयार होकर कहीं पर जाए तो सर दर्द स्टार्ट हो जाता है या तबीयत खराब हो जाती है, तो कहते हैं नजर लग गई होगी। नजर तो लगती है, ये तो बरहक है, इसे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। वही बात कि अगर डिफेंस में नहीं जाते हो, आप पानी दम करके नहीं पीते हो, आपने कोई अपने लिए कोई अमल नहीं किया, कहीं जाने से पहले सूरह फलक को सूरह नास नहीं पढ़ते हो, आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ते हो, तो फिर एक एनर्जी डायरेक्ट पकड़ती है आपको। अगर उसका लेवल कम है या कभी आप पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते, फिर उसका अटैक का लेवल और है। जिस बंदे को पता है कि मेरे साथ ये होगा, वही चीज़ें छोड़ता नहीं, क्योंकि एक ही दफ़ा बार बार चीज़ें अटैम्प्ट होती हैं। और जब भी आप, और ये ड्रेस कलर बड़े मैटर कर रहे होते हैं। आप जैसे मैंने बताया ब्लैक एनर्जी, काले सूट में लोगों को जल्दी नज़र लगती है। अच्छा, क्योंकि वो जज़ब करता है। ये एनर्जीज ही है ना, ये मैटर कर रही है। अब कलर्स की भी हैं, तो वाइट कलर है, वो एनर्जी का वो लेवल नहीं होता, जैसे हम पहले बात की हमने इसके ऊपर। तो बुरी नज़र लगती है, मसनून दुआएं, ये जो है। अब नेक्स्ट देखा होगा, अच्छे लगे बाहर निकल रहे तो माएँ वैसे ही फूंक मार रही होती हैं, बच्चों को नजर ना लग जाए, काला टीका लगा देती हैं कि कोई ना कोई ऐसी गाड़ी के आगे लोगों ने चप्पल बांधी हुई होती है, गाड़ी को नजर ना लग जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए नेगेटिव कि इसका मतलब एनर्जी का लेवल होता है और हम एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर उस लेवल की हिफाजत नहीं करते। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मिस सहरिश। आज के एपिसोड में आपने बताया कि थर्ड आई की क्या रियलिटी है, बंदिश और जादू में क्या फ़र्क है, और किस तरह से नज़र बद से प्रोटेक्शन की जा सकती है, और क्या क्या असरात होते हैं उस पर, कौन कौन से रियल लाइफ केसेस आपके पास आए, और सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आज के एपिसोड में हमने थर्ड आई की एक्टिवेशन, नज़र बद, बंदिश और काले जादू के असरात पर बात की। आप नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।